So, good afternoon everyone. Now next topic that we are going to start today, that is arithmetic mean. So ये हमारी फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज है. मैथमेटिकल एवरेज की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैथमेटिकली डिड्यूस्ड होता है, जिसमें हर आइटम कंसिडर की जाती है, जो क्वांटिटेटिव डेटा पे अप्लाई होता है. तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज अरिथमेटिक मीन. हाँ जी, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? यस क्रिस्टी, अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा? क्रिस्टी, हेलो क्रिस्टी, एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम. बताइए बेटा, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? एनी आइडिया? एवरेज. कैसे इसको अगर मैं डिफाइन करने को बोलूं तो कैसे डिफाइन करोगे? बिल्कुल सही. So arithmetic mean is basically sum of observations divided by number of observations. ठीक है. So arithmetic mean को हम जब भी डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? Sum of observations divided by number of observations. So this is basically the method of computing arithmetic mean कि पहले तो सारी observations का sum निकाल दो और फिर उसको number of observations के साथ क्या कर दो? divide कर दो. This is your arithmetic mean. बेटा ये सबसे पॉपुलर एवरेज है और जो एवरेज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो एवरेज क्या है? अरिथमेटिक मीन है. अगर आपसे कोई भी कहे कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द सीरीज, तो आप क्या करोगे बेटा? उसका अरिथमेटिक मीन ही निकालोगे. तो बहुत कॉमनली यूज्ड एवरेज है और सबसे सिंपल एवरेज क्या है मानी जाती है. और एवरेज को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं? अरिथमेटिक मीन से. कि जब कोई कहे कि जी एवरेज निकालो तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? एवरेज का मतलब अरिथमेटिक मीन. ना तो हम ये सोचते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ना हार्मोनिक, ना मीडियन, ना मोड. हमारे दिमाग में क्या आता है? अरिथमेटिक मीन ही आता है. अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स बार से. दिस इज द सिंबल ऑफ अरिथमेटिक मीन. तो जब भी x बार दिया हो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एवरेज और अरिथमेटिक मीन. अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे. हमने अभी का अरिथमेटिक मीन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट मीन्स अगर मुझे ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं x1, x2, x3, x4 अप टू xn, तो मुझे क्या निकालना है? सम. तो मैं इसका सम करूंगी जब तक कि सारी आइटम सम नहीं हो जाती एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बेटा? 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है, तो I'll say number of observation is n. तो ये हमारा क्या हुआ? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला. अब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समराइज कर देंगे. तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई. आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, कि एक्स की इंडेक्स वैल्यू. और इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होगी बेटा? 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? n तक. सो दैट मीन्स सम ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स. तो कई लोग इसे इस तरह भी लिखेंगे और कई लोग बेटा सिंपली इसको लिख देते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन. यहाँ पे सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ द एक्स सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एक्स सीरीज. सो ये हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है. ठीक है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. अब बेटा अरिथमेटिक मीन निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं.
लेकिन उन फॉर्मूलाज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सीरीज कितने तरह की होती है। तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की। सो व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज बेटा? क्या होता है सीरीज? सेट ऑफ डेटा। ठीक है, हमने अभी बात की कि सीरीज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा या सेट ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा और सेट ऑफ डेटा। ठीक है, किसी भी तरह अनऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया हो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। अब बेटा जो ये सीरीज होती है ये कई तरह की होती है। बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज वी हैव? 3. Which one? Individual. Yes. Very good. So we have 3 types of series. We have individual series, we have discrete series and we have continuous series. ये 3 तरह की हमारी सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अब हमने इनको क्या है पढ़ना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। हाँ जी हर्षु, आप मुझे बताएंगे बेटा इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? यस नंबर्स ओनली, मतलब जिसके अंदर आपको सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं, मतलब सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, सिर्फ नंबर्स आपको दे रखे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ डेटा अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आपको अरेंज करके दिया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ना मार्क्स दे रखे हैं मैथ्स के, तो वो क्या है 41 की, फर्स्ट रोल नंबर के 41 है, सेकेंड रोल नंबर के 62 हैं, थर्ड रोल नंबर के 38 हैं, फोर्थ के 84 है, फिफ्थ के 76 हैं। तो ये आपको जो मार्क्स दे रखे हैं, दिस सीक्वेंस ऑफ डेटा विच इज अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ हमें मार्क्स दिए होते हैं। बेटा इंडिविजुअल सीरीज कब प्रेफरेबल है? बोलो, इंडिविजुअल सीरीज कब प्रेफरेबल है? When data is small. Very good. When number of items are small. ठीक है, जब आपकी जैसे रोल नंबर्स हैं, आपके रोल नंबर्स कम है, नंबर ऑफ आइटम्स एंड स्मॉल एंड नॉन रेपिटेटिव, और रेपिटेटिव नहीं है, तब आपके लिए इंडिविजुअल सीरीज बेस्ट होती है कि क्लास में 20 बच्चे हैं और सबके अलग अलग मार्क्स हैं, तो मैं उसको इंडिविजुअल सीरीज में ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट आता है बेटा डिस्क्रीट सीरीज। सो हृदय, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट सीरीज बेटा? यस हृदय, बोलो बेटा। जिसमें क्या दिया होता है बेटा? इंटरवल्स नहीं होते हृदय, वो तो कॉन्टिन्यूस होती है। जिसमें आपको बिल्कुल बिल्कुल, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में यू हैव बीन गिवन आइटम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम इज रिपीटिंग, कि एक पर्टिकुलर आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
तो जहां पे आपको आइटम दे रखी है और साथ में उसको उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। यानी कि आपको मार्क्स दिए हुए हैं 41, 62, 38, 84 एंड 76। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 4, 9, 3। अब इसका मतलब क्या है? देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 41 मार्क्स, देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 62 मार्क्स, देयर आर 9 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 38 मार्क्स, there are 3 students who have secured 84 marks and there are 4 students who have secured 76 marks। तो जहां पे आपको आइटम साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है कि एक पर्टिकुलर आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज कब यूज होगी? बिल्कुल सही, when number of items are large and repetitive, कि आइटम ज्यादा हैं और रेपिटेटिव हैं, सेम ही आइटम्स क्या हैं? बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम उन आइटम्स को क्लब करके उनकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। हाँ जी, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में राजन बताइए, क्या है कॉन्टिन्यूस सीरीज? जिसमें आपको क्या दिए होते हैं? यस राजन, रंजना बताओ कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है बेटा? जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। सो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? आइटम्स आर अरेंज्ड इन क्लास इंटरवल्स, अरेंज्ड इन क्लास इंटरवल्स एज वेल एज frequency, that means number of items appearing in each class, हर एक क्लास के अंदर कितनी आइटम अपीयर कर रही हैं, जब वो आपको दे रखा हो, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपको दे रखा है। और साथ में आपको क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स देर आर 10 आइटम्स विच आर कमिंग इन मार्क्स कमिंग इन 0 to 10, 4 persons has marks between 10 to 20, 6 persons has marks between 20 to 30, 7 person has marks between 30 to 40 and 5 person has marks between 40 to 50। सो ये क्या होती है? आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज हम कब यूज करते हैं बेटा? यस प्लीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज हम कब यूज करते हैं रिया? When data is very large and non-repetitive। जनरली वो क्या है? रेपिटेटिव नहीं है, क्योंकि अगर रेपिटेटिव होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? इंडिविजुअल डिस्क्रीट में डाल देंगे। सो व्हेन आइटम्स आर वेरी लार्ज एंड नॉन रेपिटेटिव, तो फिर हम उसे क्लास इंटरवल्स में क्या है? ग्रुप कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। अब बेटा कंटिन्यूस सीरीज में भी कई तरह की सीरीज होती है, बताइए कौन कौन सी होती है? There are various types of continuous series। हाँ जी, कितने तरह की होती है, कोई भी बता सकता है? Inclusive and open-ended। Very good, this is inclusive series। We have exclusive series, we have
ओपन एंड सीरीज, और इसके अलावा बेटा एक और आती है, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो ये आपकी 4 तरह की सीरीज आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज की। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव सीरीज? ये शुभम, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है बेटा? शुभम, पता नहीं। आपको पता नहीं? चलिए श्रुतिका, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? श्रुतिका बेटा, इंक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें आपकी क्या होती है, द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास। उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, इसमें हमने बनाया ये 0 to 10, 10 to 20 बनाया, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। जो पहले मेंशन करते हैं वो क्या होती है? लोअर लिमिट, और जो बाद में मेंशन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अपर लिमिट। तो अगर आप इसमें देखेंगे 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 10 किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा? बताइए। सेकंड में आएगा। दैट मीन्स 10 is excluded from the first class, it is included in the second class। बेटा जो ये सीरीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव की, तो इंक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है। तो मैंने बनाया देखो 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। अब इसमें मुझे बताइए 9 उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है? बोलिए बेटा। 9 फर्स्ट में आ रहा है और 10 सेकंड में आ रहा है, तो इसका मतलब अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास। इसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। So when the upper limit of the class is included in the class itself, this is called inclusive series। दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि when upper limit of first class is not equal to lower limit of second class, उसको भी हम क्या कह देते हैं? इंक्लूसिव कह देते हैं। लेकिन अल्टीमेट रीजन ये है बेटा, ये सिर्फ समझने के लिए है कि अगर आपको देख के ही पता लगाना है कि वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो अगर ये दोनों सेम है तो एक्सक्लूसिव है, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो क्या है? इंक्लूसिव है। But the basic definition is when upper limit of the class is included in the class, that is called inclusive series। So यहीं से exclusive का मतलब आ जाएगा बेटा, when upper limit of the class is excluded, upper limit of the class is excluded from the class, कि वो क्लास में नहीं आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। सो इसकी एग्जांपल क्या आई? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। सो इसमें देखिए क्या है? अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास कह लो बेटा, इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो अगर ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज है। अब मैं एक बेसिक सी चीज पूछ रही हूँ, आप एवरेज निकालते वक्त कौन सी सीरीज प्रेफर करते हो? एक्सक्लूसिव सीरीज प्रेफर करते हैं। इंक्लूसिव क्यों नहीं करते बेटा? उसके ओपोनेंट्स इक्वल टू करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे बेटा?
रीजन बताओ। जैसे 9.5 बिल्कुल सही। अब देखो 9 से लेके 10 तक के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो कहीं नहीं आएंगी। सपोज मेरी सीरीज क्या है, पॉइंट्स में है, तो बेटा 9.5, 9.9 वो तो मैं कहीं डाल ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। ये 9 पे खत्म हो जाता है, ये 10 पे शुरू होता है, ये 19 पे खत्म होता है, ये 20 पे शुरू होता है। तो इसीलिए ये सारी सीरीज को बेटर वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो जब भी आप एवरेज का क्वेश्चन निकालोगे तो आपने हमेशा सीरीज किस में लेनी है, एक्सक्लूसिव में लेनी है, कभी भी इंक्लूसिव में नहीं लेनी है। अब आप मुझे बताओगे कि आप इंक्लूसिव को कैसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे। हाउ टू कन्वर्ट? बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव क्लास इनटू एक्सक्लूसिव क्लास। बेटा आप क्या करोगे, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो क्या आया बेटा, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास क्या था 10, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या था 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ गया 0.5। अब आप क्या करेंगे बेटा, बोलिए क्या करेंगे। अपर लिमिट में 0.5। बिल्कुल सही। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 क्या है, ऐड कर देंगे। इससे हमारी सीरीज एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे इसमें करें, 0 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया -0.5 और 9 में ऐड किया तो क्या आ गया 9.5। 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 9.5 और 19 में 0.5 किया तो क्या आया 19.5। इससे देखो ये आपकी क्या बन गई, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई। सो ये याद रखिएगा कि कभी भी आपने क्वेश्चन इंक्लूसिव में नहीं निकालना है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, फिर लोअर लिमिट में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट आता है बेटा ओपन एंड सीरीज। अब आप मुझे बताएंगे कि ओपन एंड सीरीज क्या होती है बेटा। यस प्लीज। बिल्कुल सही। ओपन एंड का मतलब बेटा जिसके सिरे खुले हुए हैं, यानी कि या तो आपको फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता, या आपको लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं पता, या दोनों ही नहीं पता, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंड सीरीज। तो इसका मतलब सीरीज हुज लोअर लिमिट और अपर लिमिट और बोथ इज मिसिंग, अननोन, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंड सीरीज कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि ये शुरू कहाँ से हो रही है, 0 से भी हो सकती है, -10 से भी हो सकती है, -20 से भी हो सकती है। तो इसमें मुझे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता। अगर मैं इसमें यहाँ लिख दूँ अबव 50, तो मुझे नहीं पता कि 50 to 70 है, 50 to 80 है, 50 to 100 है, तो मुझे इसकी अपर लिमिट नहीं पता। और जिसमें दोनों ही मिसिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंड सीरीज। सो एवरेज, कई एवरेज होती हैं जो हम ओपन एंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और कई एवरेज ऐसी होती हैं जिसको हम ओपन एंड में कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो जब हम हर एक एवरेज पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ जी बताइए ये कौन सी सीरीज होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज Frequencies are includes the previous in which series are given in terms of sum of frequency, जिसमें सीरीज आपको गिवन है, सीरीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, फ्रीक्वेंसी के सम की फॉर्म में दे रखी है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब बेटा आपने मुझे बताना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। हाँ जी कौन बताएगा? अरुण बताओ क्या आएगा? कौन कौन सी सीरीज होती हैं? यस अरुण, बोलो बच्चा। प्रतिष्ठा बताओ कौन कौन सी सीरीज होती है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में? मैम हाँ जी बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में दो तरह की होती है, एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब आपको इसे समझना है कि ये कैसे बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज आपको सीरीज दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, 7, 8, 4, 6। ठीक है, अब आपको इसको लेस देन CF में कन्वर्ट करना है। पता है किसी को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे बनेगी? जैसे फर्स्ट वाली स्लाइड है उसमें 5 + 7 12। बेसिकली जब भी हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ना तो हम क्या लेते हैं? अपर लिमिट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब मुझे बताइए लेस देन 10 में कितनी आएंगी? 5। लेस देन 10 का मतलब 0 to 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5। बेटा लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ? 0 to 20। बिल्कुल सही, 0 to 20। तो इसका मतलब आप इन दोनों का सम कर देंगे, 5 + 7 = 12। अब मैं कहूं लेस देन 30, इसका मतलब क्या होगा? 0 to 30। तो 0 से शुरू करना है, तो क्या होगा? 5 + 7 + 8, तो क्या आया? 20 आया। 20। लेस देन 40 का मतलब क्या आया? 0 to 40। तो इसमें क्या आया? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, क्या आ गया? 24। और लेस देन 50 का मतलब क्या आया? 0 to 50, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये होती है आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, अगर आपको इसको फिर से नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि ये क्या है? आपकी अपर सीरीज, यानी कि अपर लिमिट। तो आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 लिख लोगे। तो अब देखो, आपको पता है लेस देन 10 में क्या है? 5 ले लोगे। लेस देन 20 में क्या है? 0 to 10 भी है, 0 to 20 भी है। तो अब आप इसे क्या करेंगे? 12 - 5 दैट इज 7। 20 to 30 के लिए जो टोटल दे रखा है उसमें से जो दोनों पुरानी वाली हैं उसका माइनस कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 8।
30 to 40 के लिए 24 में से ये जो आपने 3 कैलकुलेट किए हैं ये माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा बेटा? आपका 4 आ जाएगा। तो जो पुराने वाली है वो आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 12 माइनस 5 7, 20 माइनस 12 18, 8, 24 माइनस 12 4, 24 माइनस 24 एंड 30 माइनस 24 6। दिस इज कॉल्ड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इसी को मुझे अगर मोर देन में कन्वर्ट करना है तो मुझे बताइए मोर देन कैसे बनेगी बेटा? मोर देन 0। बेटा जब हम मोर देन की बात करते हैं तो मोर देन के केस में हम हमेशा लोअर लिमिट लेते हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। तो बेटा मोर देन 0 का मतलब क्या हुआ? 0 to 50, यानी कि टोटल कितना था इसका? 30। मोर देन 10 का मतलब क्या हुआ बेटा? 10 to 50। इसका मतलब आप 5 को छोड़ दोगे, बाकी सबका टोटल ले लोगे। सो 30 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 25। मोर देन 20 का मतलब क्या हुआ? 20 to 50। तो इसका मतलब 20 से लेके 50 का टोटल कर देंगे, क्या आ गया? 18 आ गया। मोर देन 30 का मतलब 30 to 50, यानी कि इन दोनों का टोटल 10। एंड मोर देन 40 का मतलब 40 to 50, दैट इज 6। तो इस तरह से आप इसे मोर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर अब मुझे इसे नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है तो मोर देन में मुझे पता होता है क्या है? लोअर लिमिट। तो मैं क्या बनाऊंगी? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सो बताइए कैसे बनेगा 0 to 10? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 30 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 5। 10 to 20 में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 25 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 7। 20 to 30 में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। और 30 to 40 में इन दोनों को 10 माइनस 6 6। अब इसके केस में आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपका 10 माइनस 6 4, और इसके केस में क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर बच्चों? इतना समझ में आया? तो सीरीज आपको पता लगी 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें आपको सिर्फ आइटम्स गिवन है किसी भी ऑर्डर में, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें आइटम के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम इज रिपीटिंग, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एंड थर्ड बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें आपको क्लास इंटरवल और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि हर क्लास में कितनी आइटम्स आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास फिर से होता है कि कौन कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड योर नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड योर ओपन एंड सीरीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सो उसमें बेटा आपने क्या करना है? इंक्लूसिव में आपका आएगा जिसमें आपकी अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है, एक्सक्लूसिव में होता है जिसमें अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है। तो इंक्लूसिव में हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वी सॉल्व द क्वेश्चन इन एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हम सबसे पहले जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और जो लोअर लिमिट है सेकंड क्लास की, उसका डिफरेंस लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जो करेक्शन फैक्टर आता है लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। इससे हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज ओपन एंड सीरीज। वो सीरीज जिसमें आपको फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता,
लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं पता या दोनों ही नहीं पता, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंड सीरीज। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें आपको आइटम्स दे रखी है फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो दो तरह की सीरीज दी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन में आपको सम ऑफ हमेशा अपर लिमिट गिवन होगी और मोर देन में हमेशा लोअर लिमिट गिवन होगी। तो आपको निकालना सिखाया गया है कि किस तरह से आपने लेस देन बनानी है और किस तरह से आपने मोर देन बनानी है। सो बेटा आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? एनीवन? कोई डाउट नहीं है? चलिए, थैंक